एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से पूछे कि आप तो बहुत अच्छे से पूजा वर्शिप करते हैं नारायण की, और आपके कथनानुसार नारायण ही अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन मैं यह नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं कौन? नारायण। तो एक बात बताइए, आप तो श्री संप्रदाय के हैं, माता लक्ष्मी आपकी संप्रदाय की क्या है, मतलब इनिशिएटर है ना। तो वृंदावन लीला में जब कृष्ण आए तो माता लक्ष्मी तपस्या की कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, या फिर कृष्ण की जो बहुत ही मोस्ट सेलिब्रेटेड रास लीला है, रास डांस में भाग लेने के लिए वो क्या करी? तपस्या की। तो इतनी चेस्ट होने के बाद, लक्ष्मी चेस्ट है ना, सबसे चेस्ट लेडी है लक्ष्मी माता, उनको क्या दिमाग में लगा, क्या उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया नारायण के साथ? नारायण ने क्या सेटिस्फैक्शन नहीं दिया कि नारायण को छोड़ के कृष्ण के साथ वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती है। तो वेंकट भट्ट बोले क्या है, दोनों तो एक ही है ना, कृष्ण और नारायण दोनों एक ही तत्व है, तो लक्ष्मी नारायण के साथ रहे, कृष्ण के साथ रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई मतलब इट्स नॉट ए मिरेकल और इट्स नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल। लक्ष्मी का यहाँ पे कैरेक्टर जो है ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? वेंकट भट्ट बोल रहे हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, बताइए ठीक है दोनों एक ही है मान लिए, लेकिन तपस्या करने के बावजूद भी घुसने को क्यों नहीं मिला? वो अभी भी तपस्या कर रही है, लक्ष्मी देवी अभी भी वहां पर तपस्या कर रही है। एक जगह है वहां पे लक्ष्मी माता अभी भी क्या कर रही है? तपस्या कर रही है कि मुझे एंट्रेंस मिले, किसमें? रास डांस में। बहुत लोगों को एंट्रेंस मिला। नारद मुनि जाके कुसुम सरोवर में डुबकी लगा के नारदीय गोपी बन के आ गए और घुस गए रासलीला में। यहाँ तक कि भगवान शिव भी वो घुस गए थे, लेकिन किसी तरीके से डिटेक्ट कर लिए गए। वो सांप छोड़ के नहीं आए थे, मतलब सांप लगा के आ गए थे। गोपी ड्रेस में सांप लगा के आ गए थे। तो सब लोग, जितने भी लोग बदल सकते थे, मतलब परफेक्टेड सोल्स, हम लोग नहीं, और यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं, क्योंकि वो अपना जो पोजीशन है उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। जो कोई व्यक्ति अपना जो सो कॉल्ड जड़ जागतिक पोजीशन को छोड़ के भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को मतलब प्रस्तुत करते हैं, वही लोग अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि के पास तो ऐसे ही उनका जो शरीर है वो ऑर्डिनरी हम लोग का जैसा शरीर नहीं। कैसा उनका शरीर है? एकदम सच्चिदानंद शरीर है उनका। भले ही रहते हैं जड़ संसार में, लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी घुस सकते हैं, कंस के सामने भी जा सकते हैं, इंद्र के सामने भी जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार रावण के सामने भी आ गए तो रावण को ऐसे ही पूरा दुत्कार रहे थे, बेवकूफ कहीं का, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या क्या करते रहता है। तो नारद तुमको डर नहीं लगता है मुझसे? सारी दुनिया थरथराती है, इंद्र डरता है, सारे ग्रह नक्षत्र को मैं अपने पैर के नीचे स्टेप पे लगा के रखा हूं, देख तुमको डर नहीं लगता है? तो मुझे क्यों डर रहेगा? तो तलवार उठाया, मारा फुश करके। तो क्या हुआ? नारद का शरीर कटते हुए उसका तलवार निकल गया, लेकिन फिर से ज्वाइंट हो गया, कुछ हुआ नहीं, आर से पार हो गया, लेकिन नारद मुनि कुछ नहीं हुआ। तब तो रावण ने सोचा कि यार ये तो खतरनाक आदमी है, इसको तो मैं भी नहीं मार सकता। समझ रहे हैं ना? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी शरीर स्पिरिचुअल हो जाता है, कोई भी शक्ति आती है तो आके चली जाती है, कुछ नहीं होता उनको, अगर वो चाहे तो ऐसा ही शरीर है श्री नारद मुनि को। तो ये सारे जो भक्त थे, वो जितने भी जो जड़ जागतिक जो ईगो है, अहंकार, उससे ऊपर थे, उसके कारण वह श्री कृष्ण के रासलीला में अपने आप को सम्मिलित कर सके। लेकिन माता लक्ष्मी के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि
उनका जो अहंकार था लक्ष्मी होने का, वो क्या हुआ? गया ही नहीं, अभी तक नहीं गया। मतलब कि वो ब्रज में जितनी सारी गोपियां हैं, उनका क्या अहंकार है? कुछ भी अहंकार नहीं है, बल्कि वो बोलते हैं कि अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते हैं। कृष्ण गया मथुरा में बहुत सारी स्त्रियों के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत सारा धनवान है, उनके साथ घूम रहा होगा। हम तो यहाँ पे क्या करते हैं? गोबर कल देख रहा था वृंदावन का एक वीडियो, पूरा का पूरा पहाड़ है, गोबर का पहाड़ हर जगह गोबर का। ये जो छोटा छोटा क्या होता है उसको, इसको इधर कंडा बोलते हैं बंगाल में, और क्या बोलते हैं बंगाल में उसको? गोठा, गोठा, गोठा बोलते हैं उसको। तो गोठा को सुखा के रखते हैं, तो उनका वो करते थे गोबर को गोठा बनाना। लेकिन कृष्ण के साथ बहुत प्रेम था उनका। कृष्ण के साथ जो प्रेम था अद्वितीय था, वो ऐश्वर्य से दूषित नहीं था। मतलब उनके हृदय में यह भाव नहीं था कि कृष्ण कौन है? भगवान है, और उनका ऐसा पूजा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बल्कि उनका जो प्रेम था पूर्ण रूप से नेचुरल था, स्पॉन्टेनियस था, जिसको कहते हैं कौन सा भक्ति? माधुर्य और रागात्मिका भक्ति या रागमार भक्ति। तो हम लोग ऑफ कोर्स ये इमिटेट नहीं कर सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम भक्ति को देने के लिए आए थे। भले ही आप कुछ भी, कोई कुछ भी करता हो, श्री चैतन्य महाप्रभु इस चीज को हमेशा बताते कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रील प्रभुपाद जी जो जिसको भी देखते थे वही बोलते थे क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी।